उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है और इसमें एक बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को आगे रख रहे हैं मुखरता से। साथ ही साथ मायावती की भी काफी तारीफ कर रहे हैं और उनको कुछ नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं। नसीहत कह लें या शर्त कह लें, अपनी वापसी के संकेत खुले तौर पर दिए थे, जिसकी वजह से आज हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या सचमुच उनको मायावती की बसपा के गिरते ग्राफ की फिक्र है या फिर दलित वोट बैंक की राजनीति को भी अपने झुकाव में लाना चाहते हैं। ओबीसी के साथ साथ ये एक अलग माहौल बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो साल 2016 में बीएसपी से अलग हो गए थे और साल 2012 में बीएसपी की सरकार चली थी। उसके बाद अखिलेश, फिर योगी जी का 2 कार्यकाल हमने देखा और इस बीच बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो कभी 30%, 22% पर हुआ करता था, आज वो खसक कर करीब 9-10% तक आ चुका है। किसकी गलती है इसमें? जहां पर अगर हम देखें तो जो पुराने नेता हैं जो साथ छोड़ गए, वो तो साफ कह रहे हैं कि मायावती जी बाबा साहेब के मिशन से भटक गई है, कांशीराम जी की विचारधारा को फॉलो नहीं कर रही, पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सरासर गलत है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से आकाश आनंद और उसके बाद उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को वापसी की, यहाँ पर कह सकते हैं नुमाइंदगी की गई, वह भी चर्चा का विषय था। अब इसी पर सवाल है कि क्या इन्हीं वापसी के सिलसिले में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम जुड़ेगा। 9 अक्टूबर को कांशीराम जी के एक कह सकते हैं खास मौके दिवस पर, जिस तरीके से प्रमाण दिवस पर यहाँ पर एक माहौल मंच सजने वाला है, वहां से एक सियासी संदेश दिया जाएगा। लाखों बसपा कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। कहा जा रहा है कि उसी मौके पर कई बड़े बसपा के पुराने नेता वापसी भी कर सकते हैं, जैसे आकाश और अशोक की वापसी हुई। लेकिन क्या इन्हीं में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जुड़ेगा? क्या इसी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम जुड़ेगा? ऐसे कई कयास सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। कुछ का तो कहना है कि आजम खान को भी कोर्ट से लगातार राहत मिलती दिख रही है, तो हैरान मत होइएगा अगर वो भी बसपा के साथ जुड़ जाएं तो। लेकिन यह भी कहना जल्दबाजी होगी। इसीलिए इस पूरे मामले को समझते हैं बड़ी ही आसानी से, कम शब्दों में। यहाँ पर अमन सर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी की उनका क्या कहना है, फिलहाल क्या रिपोर्ट आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये क्यों कह रहे हैं कि अगर मायावती जी बाबा साहेब के मिशन से फिर से जुड़ जाती हैं तो मैं उनके साथ वापस दिखूंगा, इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा उनकी? देखिए दीपक, 2017 तक अगर कहें तो मौर्य की राजनीति मायावती के साथ ही चलती हुई नजर आती थी। काफी मजबूत चेहरा माने जाते थे, बीएसपी का ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे। और ये बात की छुपी हुई नहीं है कि मायावती की कह सकते हैं कि साथ रहकर उन्होंने राजनीति का एक अलग तरह का कह सकते हैं क्या करा सीखा, उसका इस्तेमाल भी राजनीति में किया। लेकिन जब से वो बीएसपी से अलग हुए उसके बाद से लगातार उनकी जो राजनीतिक कह सकते हैं मजबूती है, ताकत है, जिस कद के वो नेता थे वो लगातार घटता हुआ दिखाई पड़ा है। आप देखिए, बीएसपी से निकलने के बाद कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी जो सपा में शामिल होते हैं, फिर अपनी पार्टी बना लेते हैं और एक के बाद एक तरीके से उनके लिए चीजें डाउनफॉल की दिखाई पड़ती हैं। 2022 के चुनाव में हमने देखा, 2024 के चुनाव में हमने देखा, उनकी स्थिति जो है खराब से भी और ज्यादा खराब होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब उनको पता लग गया है कि भाई देखिए, चाहे बीजेपी के साथ वो रहे हों, चाहे सपा के साथ रहे हों, लेकिन जो बहन जी के साथ रहकर उन्होंने हासिल किया, जो प्राप्त किया राजनीति में, वो किसी के साथ भी उनको प्राप्त नहीं हो पाया। इसीलिए जिस तरह का बयान उनका निकलकर सामने आता है कि अगर मायावती कहें तो मैं उनके साथ आ सकता हूं, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर वो चल रही हैं, अगर वो कहेंगी तो मैं साथ चलने को तैयार हूं। साथ में अखिलेश यादव पे भी निशाना साध देते हैं कि भाई वो भले ही विपक्ष में है लेकिन खुद को मुख्यमंत्री से कम बिल्कुल नहीं आंकते और बीजेपी को हरा नहीं पा रहे, मगर इसके बावजूद खुद को सबसे बड़ा नेता मानते हैं। कि एक तरीके से मायावती के जहां वो पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पे लगातार वो हमलावर हैं और साथ में ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मायावती एक इशारा करें तो मायावती की तरफ वो जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और देखिए दीपक, इसमें 2 बातें नजर आती हैं। एक बात तो ये नजर आती है कि मायावती की भी ताकत अब वैसी नहीं रही जो पहले नजर आती थी। पहले ताकतवर कह सकते हैं कि महिला नेता के रूप में वो जानी जाती थी। बीएसपी सबसे मजबूत पार्टियों में से एक थी हम कहें उत्तर प्रदेश में, लेकिन बीते 8-10 सालों से लगातार ग्राफ गिरता हुआ नजर आया बीएसपी का। तो ऐसे में जहां स्वामी प्रसाद मौर्य परेशान है तो वहीं मायावती भी पॉलिटिकल तौर पर काफी डाउन हुई है। तो हो सकता है दोनों एक दूसरे का सहारा यहां पर बनते हुए दिखाई पड़े। और मौर्य ने जिस तरह की बातों को कहा है, क्योंकि 27 का चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में तमाम जो रणनीतिक और राजनीतिक कह सकते हैं जो बिसात है वो यहाँ पर भिजती हुई दिखाई पड़ती है। और मौर्य भी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे आप दीपक ये बात तो मानकर चलिए कि
उनका झुकाव कहीं ना कहीं मायावती की तरफ इस लेवल पे जा रहा है कि अगर मायावती का जरा सा भी इशारा होगा तो वो तुरंत बीएसपी के अंदर शामिल होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य के नजरिए से भी समझे तो हाल ही में कुछ साधु संतों पर उनकी तीखी टिप्पणी देखने को मिली थी और मायावती ने भी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी ही बयानबाजी करी थी या यूं कहें कि जवाबी कार्रवाई करी थी। लेकिन अब 9 अक्टूबर को एक बड़ा मंच सज रहा है और इसमें कुछ मुस्लिम चेहरों की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर हम मायावती की पार्टी में कुछ अगर हम बड़े नेताओं की गिनती करें तो सतीश चंद्र मिश्रा भी नजर आते हैं और साथ ही साथ जो उनके राज्यसभा सांसद हमें रामजी गौतम देखने को मिलते हैं, वो तो चर्चाओं का विषय रहते ही हैं। लेकिन मुस्लिम चेहरे की कहा जा रहा है कमी खल रही है, क्योंकि मायावती सरकार के समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बड़े और ताकतवर नेता थे। लेकिन अब वो भी अगर हम देखें कांग्रेस के साथ जब से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक हाशिए पर है ऐसा बताया जा रहा है। और मार्च में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां उनका ही बयान था कि बसपा की गिरते ग्राफ को देखकर उनकी चिंता है। अब सोचिए कि अगर वो कांग्रेस के साथ हैं फिर भी वो बसपा की आज भी चिंता कर रहे हैं, तो इसको किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि 2027 के चुनाव में 400 प्लस सीटें हैं। मायावती किसी से शायद गठबंधन करे ना करे बात की बात है, लेकिन मुस्लिम चेहरे की कमी कैसे पूरी करेंगे? बिल्कुल दीपक, और ये मायावती का ही कह सकते हैं कि एक जो सामाजिक तौर पर चीजों को वो कह सकते हैं मैनेज करने का जो तरीका था, वो मायावती से बेहतर किसी के पास नजर नहीं आता। 2007 में जिस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई, चाहे वो मुस्लिम की बात करें, चाहे ब्राह्मण की बात करें, चाहे दलित की बात करें, चाहे हम किसी और समुदाय की बात करें, सबको मिला जुलाकर जिस तरह से उन्होंने टिकट का बंटवारा किया, लोगों को मिलाकर चली, उसका नतीजा निकलकर सामने आया कि उनको पूर्ण रूप से बहुमत मिला। और साथ में कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि यहाँ जो बीएसपी है वो अपने बूते भी सरकार बना सकती है। लेकिन 2012 तक आते आते कई सारे नेता ऐसे दीपक देखने को मिले जिन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ दिया या मायावती उनसे खफा दिखाई पड़ी और यहाँ स्थिति बिगड़ने लग गई, क्योंकि 2012 के बाद से आप देखेंगे लगातार पार्टी जो है वो कमजोर होती हुई दिखाई पड़ी है। एक भी चुनाव ऐसा देखने को नहीं मिला जहां पर बीएसपी ने कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो। मुझे याद आता है 2019 का वक्त जब अखिलेश और मायावती की जोड़ी साथ बनी थी, उस समय बुआ भतीजे के बारे में खूब चर्चाएं हो रही थी और यहाँ पर बीएसपी ने एक बार फिर कमबैक करते हुए, यानी अगर दोनों गठबंधन की बात की जाए तो 15 लगभग लोकसभा सीटें मिली थी, जिसमें 5 सपा के हिस्से हैं तो 10 जो थी वो बीएसपी के हिस्से हैं। लेकिन बीएसपी ने बाद में कहा कि भाई सपा के साथ अगर हम नहीं गए होते तो शायद हमारा भला हो गया होता। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सपा के साथ नहीं चलेंगे, अलग चलने की राह बनाती हैं। लेकिन 22 और 24 के चुनाव में फिर वही हश्र उनका होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि मायावती को भी अब ये एहसास हो गया और खासकर जो उनके भतीजे आकाश आनंद लगातार पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार पार्टी को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में दौरे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम तरह से लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर मायावती की सोच में जरूर आ रहा होगा कि अगर मुस्लिम चेहरे को चाहे नसीमुद्दीन की बात की जाए या कुछ और चेहरों की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो राजनीति के तौर पर अपने आप को बहुत मजबूत और बुलंद कर सकती हैं। और यही वजह है बार बार की मायावती को लेकर अभी भी संभावना इस बात को लेकर है कि चंद्रशेखर आजाद भले ही विकल्प बनने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन उनके पास अपनी सीट के अलावा कहीं वोट बैंक नजर नहीं आता। लेकिन मायावती की स्थिति यह है कि अब भी ना के बराबर भी अगर देखा जाए जो वोट मिले हैं, 8-10% वोट उनके पास में है। अगर एक बार फिर जमीन पर उतरकर वो काम करती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो दलित वोट बैंक 20 से 22% नजर आता है वो तो उनको मिलेगा ही, साथ में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो 2027 का जो खेल है वो यहाँ पर एक बड़े लेवल पर दिखाई पड़ सकता है मायावती के लिहाज से, क्योंकि 8-10 साल हो गए जब मायावती पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव दिखाई पड़ती थी। उसके बाद जो समय गुजरा है उसमें मायावती कहीं खो सी गई, लेकिन हो सकता है कि 27 से पहले अपनी पार्टी को एक बार फिर पुनर्गठित करती हुई नजर आए और मौर्य और अगर यहाँ पर नसीमुद्दीन जैसे चेहरे अगर वापसी करते हैं तो बीएसपी की ताकत यहाँ पर दोगुनी होती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वापसी करेंगे नहीं करेंगे, इनकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो कहा यह भी जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बाकी नेता बीएसपी की तरफ हमदर्दी दिखाकर ये दिखाना चाह रहे हैं दलितों को कि देखिए हम भले ही अलग हो गए लेकिन आप सबकी कितनी फिक्र करते हैं। तो वो भी एक दिखाने की यहाँ पर गुंजाइश नजर आ रही है। फिलहाल देखते हैं आगे 9 अक्टूबर को जो एक बड़ा मंच सजने वाला है, उस दिन क्या बड़े ऐलान होते हैं। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।